मैम हेलो एवरीवन, हाउ आर यू मैम ऑल? मैम साइंस पढ़ा रहे हो क्या? क्यों हाउ साइंस आर क्यों यू? पढ़ाएंगे मैम? इज इंग्लिश। दिस इज इंग्लिश बुक? हु इज आस्किंग फॉर साइंस? I'm student. हम्म. Ma'am, he is a new student. ओके, न्यू स्टूडेंट. व्हाट्स योर नेम बेटा? व्हाट्स योर नेम? ओके, नो मैटर्स. Now, children, we have completed our 2 units, right? आपने पढ़ लिया फन दे हैड वी हैड पढ़ लिया आपने फन वाली जो यूनिट थी वो आपने पढ़ लिया. Now it's family and fun. Now the unit which we are going to start is family and fun. And what does it mean? We will read some stories regarding to family. Fine, everyone? Fine. Fun yes, with Okay. family. Do you? Which we will read? We will read Fun with chapter 1. family. We will read section 1 from the unit family and fun. Fine? Fine, ma'am. Okay. So how many of you love your family? How many of you love your family? All? Everybody? Yes, All of ma'am. you love your family? Very good. So here we are going to read a story which belongs to, which is an extract from Young Uncle Comes to Town, right? A delightful book by वंदना सिंह. किसने लिखा है इस बुक को? वंदना सिंह जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है and we have taken one extract from it, right? The younger brother of the children. बच्चों के कौन से बच्चे हैं? सरिता, रवि एंड द बेबी. इनके जो यंग अंकल हैं उनके स्टोरी जो है वो हम यहाँ पर रीड करेंगे. राइट एवरीवन? Right, ma'am. Okay, इज ma'am. एन अनयूजुअल पर्सन. ये कह रहे हैं वो एक बहुत ही अनयूजुअल पर्सन है who finds a unique and hilarious solution to any problem, right? अगर हम क्या करेंगे, अगर हम प्रॉब्लम्स को हम अपने ऊपर हावी होने देंगे, हमेशा प्रॉब्लम्स में एंगेज रहेंगे, तो क्या हम लाइफ एंजॉय करेंगे? नो. तो यहाँ पे जो यंग अंकल है ही इज हैविंग सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. हर प्रॉब्लम का उनके पास में सोल्यूशन है. और वो क्या कहते हैं कि वो इतने अनयूजुअल अलग ही तरीके के पर्सन है कि वो हमेशा एक यूनिक एंड हिलेरियस यानी कि बहुत ही अच्छा हंसी मजाक से भरा हुआ एक सोल्यूशन जो है किसी भी प्रॉब्लम का वो लेकर के आते हैं. यानी कि वो प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फन में कन्वर्ट कर देते हैं. राइट? गुड. Yes. Read about his preparations for a visit to his great uncle's village. अब वो प्लान करते हैं अपने ग्रेट अंकल कौन होते हैं? जो कि बड़े अंकल होते हैं, आपके चाचा जी होते हैं, ताऊ जी होते हैं ना, हिंदी में आप मीनिंग बोलते हो. तो यहाँ पर वो प्लान करते हैं कि अपने ग्रेट अंकल से मिलने के लिए जाएंगे उनके विलेज. राइट? सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हु इज ही? Uncle. So he is the young uncle, not great uncle, right? Okay. Summer had. Should I read, बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Summer had been washed away by the monsoons. Which season is running right now? अभी क्या चल रहा है? आप लोग सुन रहे हो? Summer. समर, मानसून या मॉनसून? रेन्स आ रही है ना? मॉनसून. ओके. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समर हैड बीन वॉश. समर जो है उनको किसने भगा दिया है? मॉनसून सीजन जो है, बारिश का मौसम जो है वो आ गया है. और जो समर है वो क्या हो गई है? वॉश आउट हो गई है. राइट? नाउ द वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट. Summer has gone and monsoon has came. Sorry, I don't get it. Ma'am, it's written summer had been washed away by the monsoon. It means summer has gone and monsoon has came. Exactly, बिल्कुल. The season what we are having right now is monsoon.
And after a month of steady rain, the clouds receded to make way for the cooler season. और ये कह रहे हैं कि अब क्या हो रही है, स्टीडी रेन, यानी कि रोज ही थोड़ी थोड़ी रेन जो है वो रोज हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली हो रही है. और क्या हो रहा है, द क्लाउड्स रिसीडेड टू मेक वे फॉर द कूलर सीजन. और जो क्लाउड हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो विंटर सीजन है उसको इनवाइट कर रहे हैं, राइट. यानी कि समर जो है वो वॉश हो गया, लेकिन समर और विंटर के बीच में एक और सीजन आया विच इज मॉनसून. जब क्या हो रहा है, स्टीडी रेन हो रही है, कंटिन्यूअसली रेन हो रही है, एंड रेन जो है वो किसको इनवाइट कर रही है, नेक्स्ट कमिंग सीजन, विंटर सीजन को. राइट एवरीवन, राइट. कूलर सीजन अब आने वाला है, विंटर. Young uncle begin planning another trip. Young uncle अब एक और ट्रिप जो है वो प्रिपेयर बना रहे हैं. This time to his father's village. इस बार उन्होंने क्या सोचा कि अपने फादर के विलेज जाना है, right? Where he had spent some memorable summers as a school boy. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत से समर सीजन जो है, अपनी वेकेशंस जो है उन्होंने वहां पर स्पेंड की हैं जब वो स्कूल डेज में थे, राइट. तो जब यंग अंकल पढ़ते थे उस समय उन्होंने अपने फादर के विलेज में बहुत सारी गर्मी की छुट्टियां बिताई हैं, और उन्हीं को रिकॉल करने के लिए वंस ही प्लानिंग टू गो, बिल्कुल वो फिर से जाना चाहते हैं वहां पे. उनके वहां पे बहुत ही मेमोरेबल टाइम जो था उनका बीता, यानी कि उनकी बहुत सारी मेमोरीज जो है वो उससे जुड़ी हुई थी, राइट. सॉरी, यस, यादगार. वेरी गुड. एंड द वर्ड मीनिंग इज यादगार. द वर्ड मीनिंग इज वर्थ रिमेम्बरिंग, worth Memorable. memorable. Good. Most of his family had moved out of the ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village. वो कह रहे हैं कि उनका जो ancestral home है वहां से उनके बहुत सारे जो relatives हैं, जो दूर दूर के relatives हैं, वो सब कहाँ चले गए हैं, शहरों में चले गए हैं. But still two uncles are remaining in the village. Fine? Get it? These were ancient uncle and his wife, ancient auntie. Ancient uncle was young uncle's great uncle, but most people called him ancient uncle because he was very old. Why we call him ancient uncle? Ancient का मतलब होता है बहुत पुराना, बिल्कुल. ancient का मतलब होता है बहुत पुराना. तो as ancient uncle is very old, that's why people call him ancient uncle. वो young uncle के father के बड़े brother हैं, right? और उनकी जो wife है वो भी उनके साथ में रहती है, ठीक है. Whenever they mentioned him, they would say, "Oh, ancient uncle," and shake their heads because he often did not behave like a dignified old man of 88. Right? Now he is how many years old he is? 88 year old. He is so old. तो यहाँ पर उनको जो है हमेशा ऐसे कंसीडर किया जाता है. क्यों? यस मैम, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं फोन करके ज्वाइन कर लेता हूँ. ओके फाइन. व्हाट्स योर नेम बेटा? हर्षित मिश्रा. ओके हर्षित, फाइन, राइट. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो एंशियंट अंकल जो है वो बहुत ज्यादा ओल्ड है. तो जब भी कोई बात होती है तो उनको सब यही बोलते हैं, ओ एंशियंट अंकल. तो उनको हमेशा इस तरीके से क्यों यूज किया जाता है उनके लिए ऐसा वर्ड? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डिग्निटी को, जितनी उनकी एज है उस डिग्निटी को बना के नहीं रखा है. वो क्या करते हैं, वो बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर समटाइम करते हैं, जिस वजह से सभी लोग एकदम से क्या हो जाते हैं,
ओ एंशियंट अंकल, अच्छा हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके के जो फीलिंग है वो यहाँ पे बच्चे उनके लिए रखते हैं। इनफैक्ट Sarita's last memory of him during one of his rare visits to their town involved crawling. What is crawling? घुटने से चलना, राइट, जैसे छोटा बेबी चलता है इस तरीके से। With him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guests. अब देखो ये चाइल्डिश नहीं हुआ कि एकदम किडिश हो रहे हैं, वो जो यंग अंकल के जो एंशियंट अंकल हैं, ग्रेट अंकल हैं, वो ग्रेट होने जैसा 88 ईयर ओल्ड होने जैसा कुछ भी बिहेव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि वो क्राउलिंग करते हुए कहाँ चले गए, अपने नीज और हैंड पे क्राउलिंग करते हुए वो डाइनिंग टेबल के नीचे चले गए, जहां पर के सारे गेस्ट बैठ करके क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे या फिर लंच कर रहे थे, राइट। और उन्होंने उनको डरा दिया, ऑल ऑफ सडन उन्होंने उनको डरा दिया। तो ये इस तरीके की जो हैबिट्स होती हैं वो जनरली कौन करता है? किड्स। दैट्स वाई बच्चे करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश हैं, उन्होंने अपनी डिग्निटी जो है उसको नहीं मेंटेन किया हुआ है। Ancient uncle had horses and cows, and there were plenty of family stories about their exploits, right? ये कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि बताते हैं, ग्रेट अंकल जो है उनके बारे में बताते हैं आपको, एंशियंट अंकल के बारे में बताते हैं, उनके पास में काउज भी हैं, उनके पास में हॉर्सेस भी हैं, और उनसे रिलेटेड ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। यस मैम फार्म टाइप एक्सपीरियंस, सॉरी बेटा, फार्म टाइप एक्सपीरियंस लाइक। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐसे अजीबोगरीब एक्सपीरियंस जो है वो सभी ने देखे कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। बिल्कुल, लेट मी नो। One at a time, exciting and fine. Very good. The children really wanted to go with young uncle to see their legendary relative, but their mother put her foot down. जो बच्चे थे, कौन से बच्चे? सरिता, रवि एंड बेबी सो यंग, तो वो बेबी तो नहीं जा सकते, बट सरिता और रवि जो थे वो जाना चाहते थे उनके साथ में अपने उन ग्रेट अंकल को देखने के लिए। कैन एनीबडी से द मीनिंग ऑफ लेजेंडरी? The meaning of legendary? Mahan. Very good. And the word meaning in English? Popular and unforgettable. Right. Popular and unforgettable. कि वो देखना चाहते थे कि वो कौन से अंकल हैं, बट फुट डाउन का मीनिंग क्या हो गया? उनको कभी भूल नहीं सकते। नाउ हियर द मीनिंग ऑफ फुट डाउन का मीनिंग है कि मदर ने उनको नहीं जाने दिया, राइट। मदर डिनाइड के नहीं, आप लोग नहीं जाने वाले हो। What? Go see ancient uncle without me to keep you all out of mischief? Certainly not. उन्होंने कहा कि एंशियंट अंकल क्या मेरे साथ में आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप लोग वहां मिल करके सब क्या करोगे? मिस्चीफ मतलब आप बहुत सारी शैतानियां जो है वो वहां पे करने वाले हो। एंड सर्टेनली यू पीपल आर नॉट गोइंग, आप बिल्कुल नहीं जा रहे हो। बट यंग अंकल विल बी देयर, सेड रवि ने बोला कि हम बदमाशियां करेंगे, कोई नहीं, लेकिन यंग अंकल होंगे ना वहां पे हमें लुक आफ्टर करने के लिए, अगर आप नहीं भी होगे तो क्या प्रॉब्लम है। यंग अंकल प्लस एंशियंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल। अब यहाँ पे क्या कह रही है मम्मा क्या कह रही है कि ठीक है आप तो बोल रहे हो कि यंग अंकल हमें संभाल लेंगे, लेकिन यंग अंकल और उनके साथ साथ एंशियंट अंकल दोनों का होना मीन्स बहुत बड़ी ट्रबल, राइट। क्यों? क्योंकि यंग अंकल जो है, यंग अंकल इज ऑल्सो नॉट वेरी सिंसियर, वो भी बहुत सिंसियर नहीं है, वो हर प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं? एज अ फन। गुड। But young uncle will be there
said Ravi. Their mother said grimly. Grimly का मतलब होता है बहुत ही seriously, right? एकदम seriously उनकी मम्मी ने कहा, no, it would not be done. आप नहीं जाने वाले हो. उन दोनों का मिलकर के रहना is a great trouble. Is a great trouble. And what about school? और स्कूल का क्या होगा? आप तो स्कूल के लिए भी मना कर रहे हो, स्कूल भी नहीं जाओगे, फिर स्कूल स्किप करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ डिले हो जाएगा, आपका सारा जो वर्क है वो डिले हो जाएगा. सो यू आर नॉट गोइंग. द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मतलब अगर आपको कोई आपका मन का काम करने के लिए रोक देंगे तो आप क्या हो जाते हो? बिल्कुल, आप उदास हो जाओगे, आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना? यू विल नॉट लाइक एनीथिंग कि क्या इतना अच्छा प्रोग्राम बन रहा था, मम्मा ने बीच में ही सब गड़बड़ कर दिया. Young uncle reminded them that this trip would be a fruit in new stories. अब यहाँ पर जो यंग अंकल है उन्होंने बच्चों को और एक्साइटमेंट में डाल दिया. उन्होंने कहा कि नहीं 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 चलो तुम. क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिप होने वाली है ये तो और भी बहुत सारी स्टोरीज को जन्म देने वाली है ना. बहुत सारी स्टोरीज यहाँ से अब निकलने वाली हैं. क्यों? क्योंकि इतने टाइम बाद में यंग अंकल जो है वो किससे मिलने वाले हैं? ग्रेट अंकल से. और ग्रेट अंकल की जो एग्जैक्टली और जो ग्रेट अंकल की एक्टिविटीज होंगी उनसे एक नई स्टोरी आने वाली है सामने. एग्जैक्टली. बट दे वुडंट स्माइल. लेकिन बच्चों को हंसी भी नहीं आई बिल्कुल, क्योंकि उन्हें फेड अप हो गए थे कि मम्मा ने उनका जो प्रोग्राम है वो स्पॉइल कर दिया. He told them 3 hair rising old stories about the demon Gobarmal, which cheered them up only a little. फिर यंग अंकल जो थे उन्होंने एक डेमन. यस बेटा. मैम क्लास कितनी देर की रह गई है? बस ओनली फॉर फ्यू मिनट्स. आई एम गोइंग टू फिनिश, राइट? तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो फिर जब बच्चे खुश नहीं हुए, बच्चे एकदम उनका मूड जो था वो खराब हो गया. तो हेयर राइजिंग मतलब बहुत ही डरा देने वाली या फिर एक्साइटेड कर देने वाली स्टोरी जो थी यंग अंकल ने उनको 3 स्टोरी सुनाई अबाउट डेमन गोबरमल. गोबरमल राक्षस की. तो आपको हंसी आ रही है इस नाम से? ऐसा कोई राक्षस होता है जिसका नाम भी ऐसा फनी होता है? गोबरमल, राइट? तो isn't it a story कि एकदम फन है ये कि गोबरमल ये कौन सा राक्षस है भाई? This was surprising because the Gobarmal stories were part of the family tradition and the children loved being terrified by them. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये एक पार्ट था, हमेशा का एक ट्रेडिशनल पार्ट था. यानी कि गोबरमल की जो स्टोरी थी, इस डेमन गोबरमल की जो स्टोरी थी वो हमेशा से चली आ रही थी फैमिली में, राइट? और इसे सबसे पहला मेंबर था जब से चली आ रही है. हाँ बिल्कुल, तब से चली आ रही है ये स्टोरीज. और फिर बच्चे जो थे उनसे कई बार बहुत ज्यादा डर भी जाते थे क्योंकि वो इतनी डरावनी स्टोरीज भी होती थी, है ना? किड्स आर नॉट वेरी क्या कहना चाहिए, एकदम हार्ड नहीं होते हैं, वो डर जाते हैं छोटी छोटी चीजों से. Some kids are scared from तो ये so this is all the part of the ancestral house of the young uncle. वो यही सारी सब चीजें देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कहाँ जाना चाह रहे थे? ट्रिप पे जाना चाह रहे थे अपने हाँ अपने जो ओल्ड अंकल थे, उनके जो ग्रेट अंकल थे उनके यहाँ पे. सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर टुमारो. Till then, what is your work to do? You will read all the story. You will read the full story and will take out the difficult word, right? Okay. Thank you. Thank you all. Bye, ma'am. Bye bye.